हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो फिर से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। खैर, मैं रोज़ रोज़ बोलना भी ठीक नहीं समझती, सवेरे भी इसीलिए वीडियो नहीं आया। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि पिता को क्या हुआ था, आपको कब पता लगा, कैसे। वो मैंने कुछ भी नहीं बताया था आपको, तो मैं बताती हूँ आज इस वीडियो में कि मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो, तो और कुछ है नहीं व्लॉग, तो मैं इसी में जो है ये कर दूँगी, बता दूँगी। कोई बड़ा वीडियो लेके नहीं आऊँगी। और मैं बैठ लेती हूँ ढंग से। तो ठंड काफ़ी सारी हो गई है ना, बहुत सारी ठंड हो गई है। तो एक्चुअली बात है 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 6, 7, 8 को हमारे गांव में शादी थी। अम्मा यहाँ पे आई हुई थी और अम्मा को पिता जी ने भेजा हुआ था कि तू जाया। मैं उस टाइम भी ऐसी थी, मतलब चल रही तो कि मुन्नी पार जाएगी, क्योंकि गांव हमारा पार है, शादी को जाएगी तो तू वहाँ पे जो है उसके साथ हेल्प करवाना। मैंने बोला, मेरे पिता अम्मा के हेल्प करवाएगी, अम्मा बेचारी खुद बीमार रहती। बोलते नहीं नहीं, मतलब माँ बाप बच्चों के लिए ना ऐसे रहते हैं हमेशा, और हम बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं। तो 6 अक्टूबर को मैं पार से आई, अम्मा यहाँ पे थी, और जितने को मेरी अम्मा ने घास काट रखा था बहुत सारा। मैंने बोला अम्मा ये क्यों काटा? था तो था, हम सवेरे लेके आ जाते हैं, फिर हम दिन को शादी में चले जाते हैं। और भाई नहीं तो क्या हुआ, मैं ऐसे बैठी थी बिल्ली, यहाँ पार काटा था, यहाँ सामने खेतों में, जो खेत है हमारे घर के सामने। तो शाम को हमने लाइव करी, बहुत सारे लोग जुड़े थे उस दिन लाइव में, और 10, साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग सो गए थे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक था, कोई अंदेशा नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में अगली सुबह, कि जो बहुत कुछ पलट के रख देगा, बहुत कुछ जो है उथल पुथल हो जाएगा। तो सवेरे 5 बजे, 5:15 बजे मेरे फ़ोन में अलार्म लगा होता है, मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को गाय धोनी होती है, हम दूध देने वहाँ दूर जाते हैं। तो मैं उठी जैसे ही, तो मैंने बाहर, जो बाहर वाला कमरा है वहाँ पे शानू और अम्मा सोते थे एक कमरे में, हनी। तो मैं उठी जैसे अंदर से, मैंने देखा अम्मा जो है ना बेड पे बैठी हुई थी। तो वो उठ जाती थी एक्चुअली, कई बार अम्मा को ना रात को नींद नहीं आती, उसको वो चासा जैसी बोलते हैं ना, कि ऐसे पाँव टांगों में बाजू में ऐसे लगी रहती है ऐसे। सॉरी। तो मैंने बोला अम्मा आज भी नहीं आई नींद? भी ना आ गई थी, सो तो मैं गई थी, पर मैं तेरे पिता को फ़ोन मिला रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा अम्मा तू सुबह ही लग जाती है फ़ोन करने। उनका क्या रहता था दोनों का, जब भी अम्मा यहाँ आती थी तो वो फ़ोन करते थे एक दूसरे को। अम्मा कहीं भी जाती थी तो सवेरे उठ के वो 4 बजे, पिता आदत थी पिताजी को सवेरे 4 बजे उठने की, और अम्मा को, इनको आदत, चाहे काम इनके घर में हो चाहे ना हो, देखो पशु भी नहीं थी लेकिन फिर भी सवेरे उठते हैं जल्दी। तो तेरे पिता को मैं फ़ोन लगा रही हूँ, पर तेरे पिता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने बोला अम्मा जैसे अब इतना किसको होता है पता कि ऐसा कुछ होगा। तो मैंने बोला कि अम्मा सो जा और पिता को भी सोने दे, और वो सोए होने। बोले नहीं नहीं, अब उसको तो पता था वो सोए नहीं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा तो फिर, तो मैंने अम्मा को मजाक में बोला कि, मैंने कहा हाँ अब कुछ हो तो नहीं गया होगा, मतलब तू तो ना उल्टी सोचती है हमेशा, ऐसे बोला मैंने अम्मा को। तो थोड़ी देर तक हम ऐसे अम्मा को बकते रहे कि अम्मा तू ऐसे नहीं उठाया फ़ोन, क्या होगा, सो रहे होने ना, उठा लेंगे बाद में, कि मैं 1 घंटे से फ़ोन मिला रही हूँ 4 बजे से, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सो गए, मतलब क्या सो गए होने, सोए होने भी, उठे नहीं होने, रात को लेट सोए होंगे, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। फिर और शाम को बात करी अम्मा ने और पिता ने, भाई को फ़ोन किया, उन्होंने भी बात करी। मैं सो गई थी, मैं थकी थी, सारा दिन नाची थी पार, तो मैं सो गई थी। तो सुबह बस वही, तो मैंने बोला अम्मा मैं पहले गाय दूध लेती हूँ, अनिक पापा ने दूध देने जाना, फिर करते हैं आराम से फ़ोन, पिता को भी करते हैं और किसी को भी करते हैं, अगर किसी ने उठाना होगा तो ठीक है, तो बता देगा कोई, पर साइड में करते हैं। पड़ोस की चाची, पड़ोस की अपने घर, अपने परिवार की चाची है। तो अम्मा अम्मा का मन नहीं मान रहा था, उनका चेहरा बिल्कुल उतरा था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई अंदेशा हो गया हो। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद
मैं गाय दूने नहीं गई, मैंने अम्मा का चेहरा देखा, मैंने कहा बोला अम्मा परेशान है। अब अम्मा का मैंने रुक, मैं चाची को फ़ोन करती हूँ। चाची को फ़ोन किया, चाची ने भी नहीं उठाया, 5-7 बार किया। मैंने बोला मैं देखा वो चाची भी नहीं उठा रही है, वो काम कर रही होनी। अब तू यहाँ पे भी सोच ले गलत कि यहाँ पे भी कुछ हो गया होना है ना। तो उसके 5 मिनट बाद चाची ने फ़ोन उठा लिया। मैंने बोला कि चाची ऐसे ऐसे देखो ऊपर जाके, पिता फ़ोन नहीं उठा रहे, उनको उठाओ, अगर सोए होंगे तो अम्मा फ़ोन कर रही है। तो चाची गई, और चाची जी जब गए तो उन्होंने बस 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में उन्होंने बैक कॉल कर दी मेरे से। अम्मा से बात की पहले कि जेठ जी गिर पड़े हैं बेड से। तो फिर अम्मा ने मुन्नी को फ़ोन दे, भाई मेरे को मुन्नी बोलते हैं ना नीचे सब। तो मैंने बात की, मैं क्या हुआ चाची। चाची ने मेरे को डायरेक्ट ही बता दिया, क्योंकि वो परेशान थी, वो भी बहुत ज़्यादा बेचारी। तो चाची ने बोल दिया कि अब बोबो बोलते हैं हमारे जेठानी को, बोबो को लेके आ जा। और जेठ नहीं रहे। आप सोच सकते हैं, इतना खुशी खुशी सब कुछ हो रहा था, मैं बच्चों को उठा रही थी कि बारात जानी है और उठ जाओ, तैयार हो जाओ, है ना। और अम्मा ने भी आज घर जाना है, तो अम्मा को भी लेते हो जाओ। वहीं गई थी बारात, मेरे मायके के पास ही। तो जब ये कानों में शब्द पड़े, आप यकीन नहीं करोगे, पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा क्या है कि क्या बोल रही है। मैंने कहा गिर गिर गए, नहीं रहे, मतलब गिरे होने यार, फिर से देखो। भी नहीं नहीं, फिर क्या करूं। फिर मैंने बोला अम्मा को, मैंने दिमाग में आ गया एकदम से, मैं बहुत टूट गई। पर मैं रो नहीं सकती थी, अगर मैं रो पड़ती तो फिर अम्मा को कौन संभालता। मैं आज भी अम्मा के सामने नहीं रोती हूँ, मैं अकेले रो लेती हूँ, पर मैं अम्मा के सामने कभी नहीं रोती, मैं और मेरा भाई। तो मैंने अम्मा को बोला चल अम्मा का तैयार हो जा, ये बात हुई थी। और फिर अम्मा को ले गई मैं गाड़ी में, हनी पापा, मेरी दरानी। हमने किसी और को नहीं बताया, भी किसी को। दीदी और बोल रहे थे बाद में कि आपने बताया नहीं। मैंने अम्मा को उठाया, अम्मा ने बोला नहीं नहीं, गिरे नहीं हो, कुछ हो गया होना। मैंने बोला अम्मा तू उल्टी सोचा कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो गिर पड़े हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और बिल्कुल, और मेरा हन्नी बहुत लगा रोने, मेरे बच्चे, कि पिता को क्या हो गया, क्योंकि पिता में इनकी जान बसती थी, पिता में जान बसती थी, बच्चों की तो बहुत थी। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। अन्नी को बोला, मैंने कहा तू कमाल करता है, मर्द होके सबको ऐसे पड़ी मैं टूट के। क्योंकि जो इंसान हमेशा ये करता है ना, उसका दर्द बहुत कम दिखता है। जो अंदर अंदर होता है ना, मैं उनमें से हूँ। मैं हमेशा सबके सामने मुस्कुराती रहती हूँ। मेरे जितना मर्जी दर्द है, मैं दूसरे को महसूस नहीं होने देती। तकलीफ़ मुझे भी होती है बहुत बार, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। तो मैंने सबको संभाला इनको, और अम्मा को बोला कि चलो। हमने उस दिन दूध भी नहीं दिया, यहीं रह गया वो, हम निकल गए। और नीचे जाके बस ये सारी चीज़ें थी, और फिर अम्मा को संभालना मुश्किल हो गया था। फिर मेरा भाई थोड़ी देर बाद पहुंचा था, वो दूर से आया, वो धर्मपुर से आया, तो उसको फिर मैंने उसको भी बंधाया। मतलब अंदर से रो रही थी, और जब मैंने अपने आंसू रोके ना, तो ये साइड हिलने लग गई थी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कुछ उसमें ऐसे ऐसे करके ना। रो लेना चाहिए इंसान को, खुल के रो लेना चाहिए। और 6 अक्टूबर की ये बात थी, और 3 या 4 अक्टूबर को मेरी पिता से लास्ट बात हुई थी। आज भी वो शब्द बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। एक बात हुई थी 2 अक्टूबर को, जिस दिन अम्मा आई थी, नहीं 3 को आई थी अम्मा, पता नहीं 3 को आई थी, 3, 4, 5, 6, हाँ। तो मेरी बहुत, उस दिन मेरी बात हो रही थी पिता से। पिता को हम मजाक में बात कर रहे थे। पिता ने बोला कि तुम अब तू आराम करियो, ऐसे बोलते। पिता मेरे बहुत दबंग आदमी थे, बहुत दिलेर आदमी थे। अब तू आराम करियो, तेरी अम्मा आ रही है। मैंने कहा बोला पिता अम्मा भी तो ऐसी है। तो बस वो लास्ट शब्द थे हमारे। और जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें याद आती है। वो मैं उनको बहुत बकती भी थी कई बार, ऐसे जब कुछ ऐसे मेरे को ना, मैं और पिता से रहते थे एज ए फ्रेंड आपस में। बहुत दोनों जन दबंग किस्म के आदमी थे हम।
लास्ट बार आए थे ना तो यहाँ बैठे थे। तो बस वो दिन और आज का दिन सब कुछ हुआ। भाई आ गया उतने को, पिता के अंतिम दर्शन हुए। आज भी किसी को ऐसा सोचते हैं ना। मैं दिल्ली गई, वहाँ पे एक दीदी मिले, मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरे पापा ने वैसा किया। जब भी कोई पापा की ये बात लगाता है, कोई वीडियो देखती हूँ तो याद आती है कि मेरे पापा नहीं है। जाना है सबको ये दुनिया छोड़ के, मुझे पता है। तो अब हमें अम्मा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है और बनते भी हम बहुत। हंसाती हूँ मैं अम्मा को। जब भी इस बार गई ना तो आप यकीन नहीं करोगे, सबसे पहले पिता दिखते थे बेड के ऊपर बैठे हुए। बहुत सारी बातें होती है, मैं रोज़ का टॉपिक बनाती हूँ। मुझे ना अपने पिता बहुत लोगों को देखा, मैं बहुत गंदगी मचा के रखी हुई है। या आजकल इंसान के जाने का भी एक ड्रामा हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। लोग इतने वीडियो छाप देते हैं, इतने वीडियो छाप देते हैं, और एक एक मतलब ऐसे करके। अरे मैंने वो बनाया था मैंने पीछे, फिर उसके बाद मैं वहीं चली गई थी। तो जो यहाँ लगी होती है ना वो किसी को पता नहीं होता। हर कोई ये सोचता है कि यार ये तो खुश है, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। बहुत फ़र्क पड़ता है, और ख़ासकर माँ बाप। वो पिता जो अपने पास एक पैसा भी नहीं हो लेकिन हमारी ज़रूरतें हमेशा पूरी किया करते थे। सबको पता है बाप की क्या अहमियत होती है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं बैठी हूँ, ना ये करूँगी कि मैं यहाँ पे ऐसे ये बताऊँगी। लेकिन बस इतना बता दूँ आप लोगों को कि बहुत कमी हुई पिता की, और वो कमी जो शायद कभी पूरी, और वो जो हर मोड़ पे याद आएंगे। बच्चों की शादियाँ होगी, बच्चे कहीं कामयाब होंगे, तो मेरे को कुछ तकलीफ हो जाती है, मेरे को दर्द भी होता है। मेरे को एकदम पिता की याद आती है। एकदम बकते थे, बेच इनको, ये गाय रखी है तेने दुनिया भर की, बेच दे इनको, है ना। और बहुत याद आती है, कभी कभी बहुत याद आती है। अपने घर में फिर भी इंसान भूला रहता है कि काम में बिजी है, व्यस्त है। तो ये सारी चीज़ें थी, और उनको दिमाग का ब्रेन हेमरेज हो गया था। और शानू, ओ शानू, तो दिमाग की नस फट गई थी उनकी, खून ही खून निकला हुआ था। और ये भी रहता है कि हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो तो ठीक थे, हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। वो ठीक थे। ये रहता है कि हम वहाँ होते तो हम ये कर लेते, हम वहाँ होते तो हम वो कर लेते। टाइम रहते ना अपनों की कदर कर लिया करो, सेवा कर लिया करो, बाद में कुछ भी हाथ नहीं आता। बहुत रोक रही हूँ मैं खुद को, अभी मेरे सिर में दर्द हो जाएगी। मुझे कैमरे के सामने रोना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे से नहीं होते ये ड्रामे, पता नहीं, जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं तब भी नहीं कर सकती। मैं ऐसी इंसान हूँ, पता नहीं कैसा मेरे को भगवान ने बनाया है। तो चलो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। छोटी सी बोला था तो 14 मिनट की बन जाए। तो चलो, जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए दुआएं करना। उनका अगला सफ़र जो है बहुत अच्छे से हो। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, उनके उनके चरणों में उनको देखती हूँ। वो हमारे आसपास ही है, वो हमें, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। और जय माता दी, राम राम।